हेलो हेलो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और आज इस वीडियो में मैं आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ एक बॉलीवुड सिनेमा का रिव्यू। और वो सिनेमा का नाम है मेट्रो इन दिनों, जो कि इसी वीकेंड को रिलीज़ हुआ है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम है अनुराग बासु, जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले सब कुछ लिखा है। और ये जो फिल्म है ये अनुराग बासु का एक पुराना फिल्म है, लाइफ इन अ मेट्रो 2007 साल का। उसी फिल्म का ये स्पिरिचुअल सीक्वल कहलाता है। तो इसी फिल्म के जो लीड कास्ट है वो है अनुपम खेर, नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकोना सेन शर्मा, आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, यहाँ तक के अली फजल, फतिमा साना शेख और साथ में है शाश्वत चैटर्जी और दर्शना बनिक। तो ये है इस फिल्म के लीड कास्ट। तो इन दिनों का जो थीम्स है वो थीम्स लाइफ इन अ मेट्रो में ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है। और लाइफ इन अ मेट्रो में जब ये सारे थीम्स एक्सप्लोर हो रहे थे, मतलब वही प्यार, मोहब्बत, शादी, इनफिडेलिटी, सेक्सुअलिटी, ये सारे थीम्स लाइफ इन अ मेट्रो में भी एक्सप्लोर हुआ था बहुत बढ़िया तरीके से। उस वक्त ग्लोबलाइजेशन का ज़माना था, ग्लोबलाइजेशन ज़ोरों से हो रहा था और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। हम उस ज़माने से वाकिफ़ हो रहे थे। तो ये अर्बन कल्चर उस ज़माने में पॉपुलर हो रहा था, ठीक है। तो निश कल्चर बस पॉपुलर हो ही रहा था। तो ये जो सारी थीम्स है उस ज़माने में बहुत ही बोल्ड और बहुत नए थे और इन पर फिल्में बनाना बोल्ड स्टेप माना जाता था। तो लाइफ इन अ मेट्रो में ये काम अनुराग बासु ने बहुत बढ़िया तरीके से किया था। और बॉस प्रीतम चक्रवर्ती और उनके बैंड का जो काम था, बहुत बढ़िया बढ़िया म्यूज़िक इन्होंने चर्न आउट किया था, बहुत बढ़िया म्यूज़िक इन्होंने दिया था इस फिल्म में। और मेट्रो इन दिनों में भी प्रीतम चक्रवर्ती और उनके बैंड ने फिर से बढ़िया काम किया है। मतलब इन्होंने सिर्फ इन दोनों फिल्मों का म्यूज़िक डायरेक्ट नहीं किया, इन दोनों फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी इन्होंने लिखा है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो गाने हैं ना, ये स्क्रीन प्ले के बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। मतलब एक तरह से ये भी स्क्रीन प्ले ही है। वो अपने गानों से ये जो फिल्म के जितने भी किरदारे हैं उनका थॉट प्रोसेस, उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, उनका रिलेशनशिप्स, इन सब को ये बयां कर रहे थे, उनकी हकीकत बयां कर रहे थे। तो लाइफ इन अ मेट्रो में भी प्रीतम चक्रवर्ती और उनका जो पूरा बैंड है कई बार गाना गाते हुए नज़र आते हैं और वो अपने गानों से इन कैरेक्टर्स का हकीकत, उनका सोच, उनकी ज़िंदगी का उतार चढ़ाव सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से सोलफुली बयां कर रहे थे। मेट्रो इन दिनों में भी ये ट्रीटमेंट जारी है। तो वहाँ अनुराग बासु ने एक नया फ्लेवर ऐड किया हुआ है, ठीक है। और वो फ्लेवर है म्यूज़िकल कॉमेडी। तो म्यूज़िकल कॉमेडी वो जॉनरा है जिसके तहत कैरेक्टर्स जो है एक दूसरे के साथ गाना गा के वार्तालाप करते हैं, गाना गाते गाते। तो ये म्यूज़िकल कॉमेडी वाला जॉनरा हम डिज्नी के कई फिल्मों में देखते हैं, डिज्नी के। तो वो जॉनरा पहले अनुराग बासु चक्का जासूस में एक्सप्लोर कर चुके हैं। हाँ, वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस पे उस वक्त नहीं चला था, लेकिन आज इस फिल्म का एक बहुत बड़ा कल्ट फॉलोइंग है और बहुत बढ़िया फिल्म भी बनी थी। तो इसी म्यूज़िकल कॉमेडी को अनुराग बासु ने फिर से यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे भी सारे कैरेक्टर्स जो है गाना गा के वार्तालाप करते हैं और कुछ प्रॉपर डायलॉग्स भी है। तो यहाँ पे ये म्यूज़िकल कॉमेडी वाला ट्रीटमेंट और साथ में ये गानों के ज़रिए इनका जो थॉट प्रोसेस का बयां करना, तो ये दोनों तरह का ट्रीटमेंट को अनुराग बासु ने बहुत बढ़िया तरीके से मतलब इस्तेमाल किया इस फिल्म को एक नयापन देने के लिए। तो अनुराग बासु ने काम तो बढ़िया किया है वहाँ एज अ डायरेक्टर, लेकिन ट्रेलर रिएक्शन के समय मैंने कुछ बातें कही थी कि ये जो थीम्स है बहुत ही घिसे पीटे पुराने थीम्स है। जो लाइफ इन अ मेट्रो के ज़माने में तो नया था, ठीक है, पर आज के ज़माने में ये जो थीम्स है बहुत ही घिसे पीटे हैं, बहुत ही पुराने हैं, क्योंकि इन थीम्स पर हम बहुत सारी फिल्में बनते हुए देख चुके हैं, ठीक है।
तो ये थीम्स हमारे लिए कुछ नया नहीं है। तो वो थीम्स जो है कोई नयापन या कोई फ्रेशनेस इस फिल्म में भी दे नहीं पाता, लेकिन फिर भी अनुराग बासु ने अपने डायरेक्शन के ज़रिए अलग ट्रीटमेंट देकर कुछ नयापन देने पर वो कामयाब होते ज़रूर है। इस फिल्म के कुछ और पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, वो है मैंने पहले ही कहा कि गाने, मेट्रो इन दिनों के जो गाने हैं, प्रीतम चक्रवर्ती और उनके बैंड ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, उस बात पर कोई शक नहीं। और इन फिल्म के जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी अपनी किरदार को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। तो लाइफ इन ए मेट्रो के जो कैरेक्टर्स हैं या मेट्रो इन दिनों के जो कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स आपके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से रेलेवेंट ज़रूर है। आप अपने आप को किसी न किसी कैरेक्टर से बड़े आसानी से रिलेट कर ही पाओगे, इस बात पे कोई शक नहीं। तो मेट्रो इन दिनों में भी कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं और कुछ एक्टर्स ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और कुछ एक्टर्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा मतलब अच्छा एवरेज ऐसा भी लगा है। तो नीना गुप्ता, पंकज त्रिपाठी, कोंकोना सेन शर्मा और अनुपम खेर, इन चारों ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। खासकर पंकज त्रिपाठी और कोंकोना सेन शर्मा का जो शादी का रिश्ता है, वो शादीशुदा है काफ़ी सालों से, उनका रिश्ता जिस तरह से एक्सप्लोर हो रहा था वो इस फिल्म का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट साबित होता है। और कुछ जगह आपको थोड़ी हंसी आएगी, कुछ जगह आप इमोशनल होंगे, और कहीं ना कहीं मैंने पहले कहा कि आप इन कैरेक्टर्स के साथ आसानी से आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने आसपास हर रोज़ किसी न किसी बहाने हम होते हुए देखते रहते हैं, और कहीं ना कहीं शायद आपकी ज़िंदगी में भी आपने ऐसा होते हुए देखा हो। तो ऐसी चीज़ें, तो इन चारों ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। इन चारों के अलावा जिनका परफॉर्मेंस आपको बहुत बढ़िया लगेगा वो है आदित्य रॉय कपूर। भाई आदित्य रॉय कपूर को जितनी बार भी आप इस फिल्म में देखेंगे ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर यहाँ पर एक बहुत ही केयरफ्री, कैजुअल और बहुत फंकी कैरेक्टर प्ले करते हैं। और उस तरह का कैरेक्टर उन्होंने लूडो में भी प्ले किया हुआ था। लूडो वो भी अनुराग बासु का ही फिल्म था। तो अनुराग बासु ने आदित्य रॉय कपूर को बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया है। कहते हैं ना कि अगर कोई भी एक्टर किसी बढ़िया डायरेक्टर के हाथों में पड़ जाए तो वो डायरेक्टर उसके अंदर से ना परफॉर्मेंस निकाल के ही लाता है। तो अनुराग बासु आदित्य रॉय कपूर के अंदर से ना वो परफॉर्मेंस निकाल कर लाता है बढ़िया तरीके से, और आदित्य रॉय कपूर को बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो आदित्य रॉय कपूर मतलब कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है उनका, बहुत ही कैजुअल है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये मतलब रिश्तों के बारे में, शादियों के बारे में और तमाम दुनियादारी के बारे में ये हकीकत बयां करता रहता है, जो कि इस फिल्म का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो चीज़ बहुत बढ़िया लगता है आदित्य रॉय कपूर का। तो वो बात तो है। और बाकी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही था। मतलब अली फजल और फ़ातिमा साना शेख, इन्होंने भी काम अच्छा ही किया है, ठीक है। और सारा अली खान की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो बॉस उनकी बाकी फिल्मों में जो परफॉर्मेंस होता है ना, यहाँ पर भी उनका सेम ही परफॉर्मेंस है, कुछ अलग देखने को तो मिला नहीं। और शाश्वत चटर्जी और दर्शना बनिक, इनको जितना स्पेस मिला है इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। लेकिन इस फिल्म का कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, और सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग तो मैंने पहले ही ट्रेलर रिएक्शन के वक्त से कहता आ रहा हूँ कि ये जो थीम्स है बहुत ही घिसे पीटे हैं। और ये घिसे पीटे थीम्स जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप ये चीज़ें पहले भी देख चुके हो। तो थीम्स जो है वो कोई नयापन या कोई फ्रेशनेस लाता नहीं है। तो उसके वजह से होता क्या है मालूम है कि आपको ये फिल्म कुछ कुछ जगह में ना बोरिंग लगेगी। और इस फिल्म का जो रनिंग लेंथ है बॉस, वो आपको थोड़ा सा लंबा चौड़ा लगने वाला है, क्योंकि इस फिल्म का एक्चुअल रनिंग लेंथ है 2 घंटा 40 मिनट का, जो थोड़ा सा आपको बोर करेगा। कुछ कुछ जगह ओवर स्ट्रेच्ड है, तो इन जगहों को थोड़ा सा चॉप करके छोटा किया जा सकता था।
कुछ जगह जो है वो ओवर स्ट्रेच्ड लगेगा आपको, खासकर सेकेंड हाफ में ऐसा आपको लगने वाला ज़रूर है। तो थोड़ा सा बोर आप ज़रूर होंगे, इस बात पर कोई शक नहीं है। और ओवरऑल अगर आप मुझसे इस फिल्म का वर्डिक्ट पूछें तो देखिए ये मॉडरेटली अच्छा है। इसको मैं आउट ऑफ 5 दूंगा 2.75। तो देखिए ये बहुत बढ़िया फिल्म नहीं है और घटिया फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अच्छा फिल्म तो है, लेकिन मॉडरेटली अच्छा फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म तो है नहीं। लेकिन इस फिल्म की खास बात तो यह है कि अनुराग बासु ने डायरेक्टर के तौर पर कुछ मतलब अलग ही ट्रीटमेंट दिया जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस फिल्म के परफॉर्मेंसेस बहुत सोलफुल है और गाने भी आपको बहुत याद रहेगा, गाने बहुत बढ़िया लगेगा। तो बाकी तो आप समझदार हो, आप लोग तय कर लीजिए कि आपको ये फिल्म देखना है या नहीं। तो आप लोगों में से जिन्होंने इस फिल्म को ऑलरेडी देख लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस फिल्म को देखा नहीं है तो मैं अब तो अपनी रिव्यू यही पेश कर चुका हूँ। अब आप लोग सोचिए समझिए और फिर तय कीजिए कि आपको ये फिल्म देखना है या नहीं। तो अपनी वीडियो को मैं ये स्थगित करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो आज आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।